नमस्कार दोस्तों। तो हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद अब इजराइल ने बर्बाद करने के बाद, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज लिटरली जो टॉप लीडरशिप है उसको पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया है, तो इस वजह से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ बर्बाद करने के बाद। तो हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद अब इजराइल ने प्रिसाइज स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है ईरान के ऊपर। अब देखो, इस चीज़ को ना बहुत लंबे समय से यूएस रोकने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है कि न्यूज़ कई सारी आर्टिकल्स ऐसे आए और एक दो आर्टिकल्स मैंने भी कवर किए कि इजराइल जो है वो प्लान कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए, लेकिन यूएस उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज क्यों तैयार नहीं है? अगर न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होगा, एक तो जो नुकसान होगा वो इमेंस होगा, दूसरी चीज़ ये थी कि एक फुल स्केल वॉरफेयर शुरू हो सकता है उस पूरे रीजन के अंदर में। अगल बगल की जो कंट्रीज़ हैं जिनको इससे खतरा होगा वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। इवन ईरान की एलाई कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसमें उतर सकती हैं पूरी तरीके से। इस वजह से यूएस इसको ब्लॉक कर रहा था कि भाई अटैक मत करो, क्योंकि ये चीज़ बहुत आगे बढ़ सकती है और फुल स्केल वॉरफेयर अगर हो गया तो हमारे लिए भी समस्या हो जाएगी, आपके लिए भी समस्या हो जाएगी, सबके लिए, एक पूरी मैनकाइंड के लिए समस्या हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर लिया है। हमास को ख़त्म कर दिया है, हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया है, सबको ख़त्म कर दिया है, तो ये काम आप मत करो। तो इस वजह से बहुत दिन से इसके ऊपर चर्चाएं चल रही थी। लेकिन यूएस ने एक चीज़ और क्लियर कर दी थी, ये भी चीज़ भी क्लियर कर दी थी कि ईरान के ऊपर अटैक होना ही है, ये बात निश्चित है। वो अटैक कब होगा बस डेट फिक्स होना था, तो वो डेट फाइनली आ गई है। और ये प्रिसाइज स्ट्राइक है। अब ये प्रिसाइज स्ट्राइक जो होती है ये एक मॉडर्न डे वॉरफेयर का ना एक नया टर्म है, मतलब अटैक करने के लिए। ये नया टर्म क्यों है? ये प्रिसाइज स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि हम किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं यहाँ पर। तो इजराइल का तो अभी तक यही कहना है कि हमने मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया है, लेकिन ईरान की जो लोकल न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने इसकी वीडियोस बनाई हैं जहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजन देखे गए। तो उससे ये पता लग रहा है, और ईरान के मतलब न्यूज़ एजेंसीज का ऐसा मानना है कि ये प्रिसाइज स्ट्राइक्स नहीं है, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर भी अटैक किया गया है। लेकिन अभी घंटे दो घंटे में आपको क्लियर फुटेज, क्लियर एक पिक्चर सामने आपके आएगी कि अटैक एग्जैक्टली कहाँ गया है, क्योंकि अभी तक लोकेशन जो है वो हमारे सामने नहीं आ पाई। अब वीडियो में आगे जाने से पहले, डिटेल में इसको डिस्कस करने से पहले और एनालाइज करने से पहले कि एक्चुअली ये सब क्यों चल रहा है वेस्ट एशिया में, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। और क्यों ये अटैक किया जा रहा है, क्या एक फुल स्केल वॉर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वहाँ पर जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपके लिए दिवाली जो आ रही है, तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस, उसके लिए आपके लिए एक ऑफर लेकर के आए हैं। आप इस व्हील को, जो ये व्हील आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर जा करके आप इस व्हील को आप घुमा सकते हो, स्पिन कर सकते हो। उसमें आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा। जैसे या तो आप मैकबुक जीत सकते हो, या आप आईफोन जीत सकते हो, एक्सबॉक्स जीत सकते हो सकता है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाए, या आपको अनअकैडमी की मर्चेंडाइज ये क्या कहते हैं हुडी या टी शर्ट मिल जाए। ये सारी चीज़ें आप इसमें जीत सकते हो। इस पूरे ऑफर के बारे में आपको डिटेल में अंत में भी समझा दूंगा। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिसाइज स्ट्राइक यहाँ पर ईरान के ऊपर शुरू कर दिया है इजराइल ने, और इजराइल इसकी धमकी शुरू से दे रहा है। इजराइल इसकी धमकी तब से दे रहा है जब से उसने हसन नसरल्ला, हाशिम सफेदीन को ख़त्म कर दिया है वहाँ पर, और उसके बाद वो आश्वस्त हो गया है कि अब हिजबुल्लाह के पास ज़्यादा ताकत बची नहीं है। लगभग टॉप कमांडर्स को मार दिया है, हमास के टॉप कमांडर्स को मार दिया है। बॉडी जैसे ही मिली अभी याया सिनवार की, तो उस बॉडी को लेकर के इजराइल ने मतलब अपनी बहुत छाती चौड़ी की कि भाई देखो, हमने हमास को ख़त्म कर दिया और हमने हिजबुल्लाह को भी ख़त्म कर दिया है। तो अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है एक्चुअल में ईरान। और वो इस समस्या को देखो, यहाँ पर ना बहुत कोशिश ये भी की गई कि सीज फायर किसी तरीके से साइन हो जाए। कतर ने भी कोशिश करी, और इसमें ना पीछे से ईरान का भी बहुत मन था कि सीज फायर साइन हो जाए, क्योंकि ईरान उस पोजीशन में नहीं है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों उस पोजीशन में नहीं है। तो इस वजह से ईरान का भी मन था कि किसी तरीके से यार सीज फायर हो जाए, ख़त्म हो बस ये बवाल, बाद में देखेंगे, बाद में निपटेंगे, अभी थोड़ा सा अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझा लेते हैं। इजराइल इस पर पूरी तरीके से अड़ा हुआ था कि सीज फायर ना साइन हो। एक और खबर आई थी कि इस्माइल हानिया, जो कि हमास का पॉलिटिकल लीडर था, वो ऑलमोस्ट सीज फायर डील तक पहुंच चुका था, और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सीज फायर साइन करवा सकता था, क्योंकि यूएस भी बिल्कुल अलाइन हो चुका था उसके थॉट से कि हाँ भाई सीज फायर हो जाए साइन। इसीलिए इस्माइल हानिया को एलिमिनेट करवा दिया गया, ऐसा भी कहना है बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट का। और इसीलिए इजराइल बिल्कुल अड़ा हुआ है कि सीज फायर ना साइन हो। ये एक मौका मिला है, मेरी जो ईयर्स लॉन्ग, डिकेड लॉन्ग जो प्रॉब्लम्स हैं ईरान के साथ में, उसको
बराबर करने का और जो ये प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म करने का। तो उस जड़ से ख़त्म करने के लिए उसने अब फाइनली ईरान के ऊपर एक अटैक कर दिया है। और एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये अटैक एक फुल स्केल वॉरफेयर में टर्न आउट हो सकता है अभी को देखते हुए, क्योंकि ये प्रिसाइज स्ट्राइक्स हैं और सिर्फ ईरान के मिलिट्री टारगेट्स, मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया है। मुझे लगता है कि अभी ये फुल स्केल वॉरफेयर की शक्ल में नहीं है, सिर्फ एक प्रिसाइज स्ट्राइक्स हैं। और ऐसी स्ट्राइक हम पहले भी देख चुके हैं। हमने देखा इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल ने अटैक किया। तो ऐसे अटैक्स तो है वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर इजराइल ने किया है तो हो सकता है कि ईरान उसका रिटेलिएशन कर दे, लेकिन इतना बड़ा रिटेलिएशन करे और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर और सिविलियंस जहां पर रहते हैं वहां पर अटैक करे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं। खैर, अटैक करने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा एक वीडियो निकाली, मतलब एक फुटेज जो है उसको पोस्ट किया और उन्होंने उसमें उनके योआव गैलेंट जो है वो बोलते हुए नजर आए कि भाई हर सोवरेन कंट्री की तरह हमें भी राइट है सेल्फ डिफेंस का और हम ये सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। अब ये सेल्फ डिफेंस का जो दलील है ये एक्चुअल में आप शायद 7 अक्टूबर से ही देख रहे हो। हिजबुल्लाह को मार रहे थे तब भी बोल रहे थे सेल्फ डिफेंस है, हमास को मारा तब भी सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम से हम बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ, हाँ एक और काम किया इन्होंने एक फ़ोटो भी डाली। उस फोटो को जैसे कि आप फर्स्ट पेज पर देखोगे इस वीडियो के, यहाँ पर इस फोटो में बाकायदे आपको बेंजामिन नेतन्याहू, योआव गैलेंट, ये सब लोग बैठे हुए दिखेंगे। इस फोटो से उन्होंने उसके नीचे लिखा था कि अब जो हमारा जो वॉर है वो अपने अंतिम स्टेजेस में पहुंच चुका है और यहाँ पर अब जो हम डिकेड लॉन्ग प्रॉब्लम से जूझ रहे थे उसको हम खत्म कर रहे हैं। हम एक सोवरेन कंट्री हैं, वी हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड ऑल्सो। तो वो काम अब हम कर रहे हैं। अब इसमें यूएस का बात आती है। यूएस जो है ना, उसको इस चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, ऐसा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और ईरान की भी लोकल मीडिया का कहना है। और यूएस ने इस चीज़ के लिए बोल भी दिया था पहले ही ईरान को कि आप सतर्क रहिए, अटैक होने वाला है। यूएस सिर्फ ये चाहता था कि भाई न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक मत करो, बाकी जो करना है आपस में निपट लो। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि इजराइल ने एक अपना मतलब इस पूरे वॉर को एंड करने का प्लान दिया था। उस प्लान से इतना घबरा गए थे। वो प्लान क्या था कि गाज़ा में हम एक काम करेंगे कि हमास को तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, लेकिन छुटपुट जो थोड़े बहुत उनके मिलिटेंट्स बचे हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम उस पूरे एरिया को कट ऑफ कर देंगे, उसकी सप्लाई लाइन्स कट ऑफ कर देंगे, जितने सिविलियंस हैं उनको इवैक्यूएट करा देंगे। लेकिन बाकी जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो मिलिटेंट्स हैं, अगर बाहर आते हैं तो पकड़ लेंगे और अगर नहीं बाहर आते हैं तो उनकी सप्लाई लाइन्स कट कर देंगे, तो वो हंगर से मर जाएंगे वहाँ पर। अब इससे भाई, अब वो मिलिटेंट्स हैं कि सिविलियंस हैं क्या हैं, किसी को कुछ नहीं पता। कितने लोग की हालत ख़राब है जो चल फिर नहीं सकते, वो बाहर कैसे आएंगे, उस सबकी बात को लेकर के यूएस इतना परेशान हुआ। एंटनी ब्लिंकन भाग के पहुँचे इजराइल इस चीज़ के ऊपर बात करने, और पहला उनका एजेंडा तो इसी के ऊपर था कि भाई आपका ये जो एंड प्लान है जो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा जो उनका एजेंडे का टॉपिक था वो ईरान था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर भाई कोई हमला नहीं होना चाहिए, बाकी तुम्हें जो करना है वो करो। तो अगर यूएस को इस अटैक के बारे में टाइम डेट सब पता था तो मतलब कि यूएस उसमें आश्वस्त था और यूएस ने ही एक तरीके से इजराइल को परमिशन दी कि कर लो भाई जो करना है। उसके बाद फोटो का मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं फाइनल पार्ट पर, जो पार्ट हमें मेनली डिस्कस करना है कि ये सारी चीज़ें चल क्यों रही हैं। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएस और इजराइल सिर्फ इस वजह से ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो इस चीज़ से आश्वस्त हैं कि ईरान रिटेलिएशन नहीं करेगा। मतलब रिटेलिएशन करेगा भी तो उतना बड़ा रिटेलिएशन नहीं करेगा या फुल स्केल वॉरफेयर में नहीं जाएगा। एक कंप्लीट वॉर नहीं हो सकता अभी। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ईरान अपनी कई सारी प्रॉब्लम से खुद ही जूझ रहा है, ऐसा इनका मानना है। जैसे पहली प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत लगे हुए हैं, इकॉनमी के हाल बुरे हुए हैं और अगर सरकार यूएस में चेंज हो गई तब तो और बुरे हो जाएंगे। ये बात ईरान को बहुत अच्छे से समझ में आती है। इलेक्शंस नवंबर में और नवंबर इज ऑन द वे, आ चुका है नवंबर ऑलमोस्ट, ये बात उनको पता है। दूसरी चीज़ उनको ये पता है, अयतुल्ला खुमैनी को शक है कि एक तो गवर्नमेंट चेंज हुई है, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो चेंज हुआ, पेशकियान वहाँ पर पावर में है और उनके साथ साथ जो आईआरजीसी के टॉप लेवल के कमांडर्स हैं उसके ऊपर अयतुल्ला खमीनी को बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब हर कोई डबल एजेंट का काम कर रहा है इजराइल के लिए, इसलिए वो बहुत संभल के इस चीज़ को देखने वाले हैं। तीसरा जो पॉइंट है, जो सबसे प्रबल पॉइंट है जिसकी वजह से ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, वो ये है कि ईरान के जो मेन एलाइज हैं वो खुद अभी अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रशिया। रशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि ईरान को बहुत बड़ा बैक सपोर्ट दे सकती है। जैसे यूएस इजराइल को बैक सपोर्ट दे सकता है वैसे उतना ही बड़ा बैक सपोर्ट रशिया ईरान को दे सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो रशिया है वो अपने ही वॉरफेयर में उलझा हुआ है, अभी तक उसको ही पूरी तरीके से सॉर्ट नहीं कर पाया है। इस वजह से रशिया इस पोजीशन में नहीं है कि ईरान को एक फुल स्केल वॉर में हेल्प कर पाए।
इसीलिए इन 3 पॉइंट्स को देखते हुए इजराइल जो है वो इनके ऊपर अटैक करना ईरान के ऊपर शुरू कर चुका है कि ये ईरान जो है वो फुल स्केल वॉर में नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, बस हम इनको इतना डरा देंगे कि ये कम से कम इतना इनको चोट पहुंच जाएगी कि ये कम से कम हिजबुल्लाह और हमास को फंड करना बंद कर देंगे। इस आश्वासन पे ये अटैक किया जा रहा है। लेकिन आप एक बात और समझ लीजिए कि ये अटैक बहुत बुरी तरीके से बैकफायर भी कर सकता है और एक फुल स्केल वॉरफेयर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 का छोटा सा एग्जांपल है। वर्ल्ड वॉर 2 में अगर आप हिटलर की मतलब आप वर्ल्ड वॉर 2 को काफ़ी आपने अगर गौर से देखा होगा तो हिटलर की स्ट्रैटेजी क्या थी, उन्होंने पोलैंड पर अटैक किया 1939 में। पोलैंड पे अटैक किया और वो अटैक था देखने के लिए कि बाकी लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रिटेन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो पोलैंड पर अटैक हुआ, ब्रिटेन ने कुछ नहीं किया, ब्रिटेन शांत रहा। इनफैक्ट ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे चैम्बरलेन, वो दौड़ करके हिटलर से मिलने गए और मिल करके उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट की भाई आप और कोई अग्रेशन नहीं करोगे। और उसके बाद वो अपनी कंट्री में वापस आए, उन्होंने एग्रीमेंट हिलाते, वो पेपर है एक, आप बहुत वायरल फुटेज है, वो हिलाते हुए उन्होंने पेपर को कहा कि देखो ये एग्रीमेंट है जो हिटलर ने खुद साइन किया है और अब वो किसी तरीके का अग्रेशन नहीं करेगा। उसके बाद क्या हुआ, हिटलर समझ गया कि यार ये लोग तो डरे हुए लोग हैं, ये क्या मुझसे लड़ेंगे, वी हैव सो मच पावर, ब्लिट्जक्रीग हमारा जो है वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। और वो देखने लगे फ्रांस पर अटैक करने के लिए। लेकिन एक छोटी सी गलती ये हुई कि सत्ता वहाँ पर चेंज हो गई। कहाँ पर, ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हो गई और विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और ये बात है मई 1940 की। मई 1940 में विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और दूसरी तरफ उसके बाद ही जो है हिटलर ने, मतलब उसके बाद या उसके 1-2 दिन पहले हिटलर ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। विंस्टन चर्चिल बिल्कुल भी झुकने वाले व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी की तैसी एग्रीमेंट की और उन्होंने तुरंत जो है एक फुल स्केल वॉरफेयर छेड़ दिया हिटलर के खिलाफ। और वो शायद हिटलर की बहुत बड़ी गलती थी, वो फ्रांस पर जो उन्होंने अटैक किया था। उसके बाद तो कई सारी गलती हुई आगे चल करके, लेकिन वो उसकी बहुत बड़ी गलती थी मानी गई। और वो एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 की शक्ल ले लिया सिर्फ इस आश्वासन पे कि ब्रिटेन फुल स्केल वॉरफेयर में नहीं आएगा, उन्होंने फ्रांस के ऊपर अटैक किया था। एग्जैक्ट कट टू इस सिचुएशन को ले आओ, यहाँ पर सिर्फ इस आश्वासन पर कि ईरान अटैक नहीं करेगा या फुल स्केल वॉरफेयर में नहीं आएगा, यूएस और इजराइल एक बहुत बड़ा गैम्बल कर रहे हैं, लेकिन ये बैकफायर हो सकता है। खैर ये सारी जो है, ये सारी एनालिसिस है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की, ज़रूरी नहीं है सही हो और एक फुल स्केल वॉरफेयर हो, बिकॉज ये प्रिसाइज अटैक्स आपने पहले भी कई बार देख लिए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, ये पूरी सिचुएशन समझ में आ चुकी होगी कि इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक अनाउंसमेंट बताई थी, अनअकैडमी टीम जो आपको दिवाली ऑफर पे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहा है, वो ये है कि आप इस व्हील को स्पिन करिए, आप कोई ना कोई गिफ्ट इसमें जीतेंगे ही। और ये श्योरिटी है कि आप कुछ ना कुछ गिफ्ट तो ज़रूर जीतेंगे यहाँ पर। तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑफर है वो सिर्फ अक्टूबर 31 तक वैलिड है, तो इसको जल्दी से अवेल कर लो। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हुई हैं, उस पर जा करके, और एक आईडी से एक बार ही आप व्हील को स्पिन कर सकते हो। अगर आप पहले से हमारे ऐप पर रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉगिन करना होगा अपनी आईडी से, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो साइन अप करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।